T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड लगातार वीडियोस जो है वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप का प्लेलिस्ट जो है हमने बना रखा है उसे आप जाकर एक बार जरूर चेक करिए। वहां पर आपको कई सारे रिसेंट वीडियोस मिल जाएंगे जो हमने लगातार यहाँ पर अपडेट किए हैं और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी है जो आप सुन सकते हैं लगातार। अगर हम बात करें, आप हमारे कम्युनिटी टैब पे जाइए, वहीं पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी T20 वर्ल्ड कप की, जो हमने रिसेंट वीडियोज अभी तक बनाए हैं। आज के वीडियो की बात करते हैं, अभी से एक फॉर्मेट शुरू करते हैं। आज की वीडियो की बात करें तो एसोसिएट्स वर्सेस फुल मेंबर्स जो T20 वर्ल्ड कप में हमें क्लैशेस देखने को मिलते हैं, उसमें सूरत हाल आपको रिपोर्ट देते हैं कि क्या कुछ अब तक घटा है। सो आज की जो हमने दो टीमें पिक की हैं वो है इंडिया और इंग्लैंड। जी हाँ, इंडिया और इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड इन दो टीमों से जो कि T20 वर्ल्ड कप विनर्स है। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है 2 बार, अगर हम बात करें इंडिया ने भी T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। तो ये T20 वर्ल्ड कप विनर्स है, इनका जब एसोसिएट टीमों से T20 वर्ल्ड कप इवेंट पर सामना हुआ तो उसमें किस तरीके के नंबर्स और किस तरीके की बाजी मारने में कौन सी टीमें कामयाब रही है, चलिए इसका स्टार्ट आपको देते हैं। शुरुआत करते हैं एंड इंडिया वर्सेस एसोसिएट्स, यानी इंडिया वर्सेस एसोसिएट टीम्स इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। कितने मैच हुए और क्या कुछ घटा, किसके खिलाफ हुए, जरा पूरी डिटेल बताएंगे आप? जरूर। अगर हम इंडिया की बात करें तो नजर डालें तो इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड जो हुआ था 2007, वो मैच ही नहीं हुआ, नॉट रिजल्ट रहा। हाँ। और वहीं पर 2009 में इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच खेला गया, जब आयरलैंड एसोसिएट टीम थी और इंडिया को 8 विकेटों से यहाँ जीत मिली। वहीं 2010 में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच खेला गया, जब अफगानिस्तान एसोसिएट्स थी, वहां पर इंडिया को 7 विकेट से बहुत अच्छी जीत मिली। वहीं पर 2012 में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दोबारा खेला गया। जी हाँ, अफगानिस्तान को एक और बार मौका मिला एज एन एसोसिएट इंडिया का सामना करने को लेकर। वहां पर 23 रनों से इंडिया को जीत मिली। और उसके बाद देखिए इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड 2021 में, जी हाँ 2021 में जाकर स्कॉटलैंड भिड़ी इंडिया से, जहां इंडिया को 8 विकेट से शानदार जीत मिली। बिल्कुल, उसी के बाद लिस्ट को आगे बढ़ाएं तो उसी वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस नामीबिया हुआ, जहां पर 9 विकेट से इंडिया जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद इंडिया वर्सेस नीदरलैंड हुआ 2022 T20 वर्ल्ड कप में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पर 56 रन से जीतने में इंडिया कामयाब रहा। उसके बाद 2024 वर्ल्ड कप में 2 और एशियाई टीम्स भिड़ी इंडिया से, इंडिया वर्सेस यूएसए, जहां पर यूएसए माफ कीजिएगा इंडिया 7 विकेट से जीतने में कामयाब रहा। और इंडिया वर्सेस कनाडा जो मैच था वो रेन की वजह से अबेंडेंट हो गया। तो ये पूरी लिस्ट है सॉरी, ये पूरी लिस्ट है इंडिया वर्सेस एसोसिएट्स T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। अगर हम बात करें, जहां पर टोटल 9 बार सामना हुआ है इंडिया का, जहां पर 7 बार इंडिया जीतने में कामयाब रहा है और 2 मैच नॉट रिजल्ट रहे हैं। यानी ये क्लियरली है कि ये एक टास्क है नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए के सामने, जो इस बार ग्रुप इंडिया के ग्रुप में है, कि आपके लिए एक टास्क है। अगर आप इंडिया को हराने में कामयाब होते हैं तो ये पहली बार होगा पूरी T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कि इंडिया को किसी एसोसिएट टीम ने मात दी हो। जी हाँ, अफगानिस्तान आयरलैंड भी अपने प्राइम में नहीं हरा पाए, जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएट टीम हुआ करते थे 2007, 10, 12, 15 के आसपास। उस टाइम भी ये नहीं कर पाए, लेकिन देखना पड़ेगा क्या यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड में से कोई टीम ये इस बार कर पाती है या फिर नहीं। यानी अगर इंडिया के खिलाफ किसी एशियाई टीम ने मैच जीता इस वर्ल्ड कप में तो पहली बार होगा, और अगर नहीं जीता तो कोई हैरानी नहीं होगी। ये 7 विंस को आप 10 विंस कर दीजिएगा, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड को भी विंस को ऐड करके, और अगर हराने में कामयाब रहे तो पहली बार अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहेगा एसोसिएट्स फ्रेटर्निटी के लिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंग्लैंड की। हाँ, इंग्लैंड वर्सेस एसोसिएट्स का जो सूरत हाल है T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, उसका क्या नंबर्स है, चलिए आपको हम आपके सामने कहीं ना कहीं बताते हैं। एंड शुरुआत करेंगे लिस्ट की। एसोसिएट वर्सेस इंग्लैंड, ये मेरे ख्याल से उस लिस्ट से तो ज्यादा बेटर होगा, इतना एक तरफा नहीं होगा, हम सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं जैसे इंग्लैंड की हिस्ट्री में रही है। खैर, अगर हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड, जब पहली बार इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में भिड़े किसी भी एसोसिएट से, वो 2009 का T20 पहली बार में हार गए थे। बिल्कुल सही कहा, पहली बार ही बहुत बड़ा सेटबैक लगा इंग्लैंड को कि वो नीदरलैंड से हारे। 4 विकेट से नीदरलैंड जीतने में कामयाब रहा। वहीं 2010 में इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का मैच होने वाला था पर हुआ नहीं, नॉट रिजल्ट में ही फिनिश हो गया। और उसके बाद हम बात करें 2012 में इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान खेला गया, जहां 116 रनों से इंग्लैंड को जीत मिली, बहुत बड़ी भरकम जीत मिली। 2014 में आए तो इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड जब मैच हुआ तो इंग्लैंड ये दोबारा हारा। जी हाँ, 45 रनों से इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। वहीं नीदरलैंड ने एज एन एसोसिएट दोबारा से इंग्लैंड को मात दी 2014 के वर्ल्ड कप में। वहीं बात करें 2016 में इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान खेला गया और वहीं इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 15 रनों से हरा दिया 2016 के T20। बिल्कुल, इसी लिस्ट को आगे बढ़ाएं तो इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड 2024 में हुआ, जैसे कि आपको याद ही होगा
स्कॉटलैंड पहले बैटिंग कर रहा था, 90 पे 0 विकेट था 10 ओवर में, लेकिन उसके बाद वो मैच रेन अबेडेंट हो गया और मैच फिर हुआ ही नहीं। फिर इंग्लैंड वर्सेस ओमान उसी वर्ल्ड कप में, लेकिन वो इंग्लैंड ने बहुत ही कंफर्टेबली 8 विकेट से वो मैच जीता। इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया उसी वर्ल्ड कप में 41 रन से इंग्लैंड जीता। इंग्लैंड वर्सेस यूएसए उसी वर्ल्ड कप में, जहां सुपर 8 में मेरे ख्याल से भिड़े थे दोनों टीमें, और वहां पर 10 विकेट से इंग्लैंड ने यूएसए को रौंद डाला। अगर हम बात करें तो इस पूरी लिस्ट में क्लियरली है कि यूरोपियन टीमों के खिलाफ इंग्लैंड जो है वो जीतने में कामयाब नहीं रहा है, ये क्लियरली है। लेकिन एशियन टीमों के खिलाफ डेफिनेटली उन्होंने डोमिनेट किया है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान को दोनों बार काफी अच्छे से उन्होंने हराया, ओमान को भी बहुत बुरी तरह हराया, फिर उसके बाद नामीबिया और यूएसए को भी काफी एक तरफा मुकाबले में हराया। लेकिन यूरोपियन टीमों के खिलाफ दिक्कत उन्हें जरूर हुई है अगर हम बात करें। खैर, और मेरे ख्याल से अभी 2022 शायद वर्ल्ड कप में या किसी में पता नहीं, शायद 24 वाले में आयरलैंड से भी, 24 में तो नहीं, 22 या 21 में शायद वो आयरलैंड से भी हारे थे। तो खैर ये सूरत हाल यहाँ पर ओवरऑल रहा है इंग्लैंड का, जहां पर टोटल होते हैं 9 मैचेस, जीते हैं उन्होंने 5, 2 हारे हैं और 2 नॉट रिजल्ट कहीं ना कहीं गया है। तो क्लियरली है, ये पूरा रोड मैप है। यानी क्लियरली ये क्लियर होगा कि अगर नेपाल के ग्रुप में वो इस बार है, नेपाल उनके ग्रुप में है, इंग्लैंड के साथ है, अगर नेपाल ऐसा होता है बाई चांस, अगर नेपाल उन्हें हराने में कामयाब होता है, तो पहली बार होगा कि कोई एशियन एसोसिएट टीम इंग्लैंड को मात देने में कामयाब होगी। ऐसा नहीं कि एशियन टीम में नहीं हराया, एशियन टीम तो हरा रखा है, लेकिन एशियन एसोसिएट टीम्स में जैसे कि अफगानिस्तान तक उन्हें नहीं हरा था, ओमान उन्हें नहीं हरा पाया था। ये अगर नेपाल कर पाता है, अगर ऐसा होता है, तो वो पहली बार अपने आप में होगा। और अगर नहीं हो पाता तो फिर इंग्लैंड का कम से कम एशियन टीमों के खिलाफ, एसोसिएट के खिलाफ डोमिनेशन जो है वो अभी भी बरकरार रहेगा। हाँ, इंग्लैंड का थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा इटली के खिलाफ जब वो उतरेंगे, क्योंकि अब ये इटली वो इटली नहीं है कि एक बिल्कुल रॉ इटली के ही प्लेयर उठकर आ रहे हो। ये आपको ही पता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अलग अलग साउथ अफ्रीका, इन सब अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों पर खेलने वाले प्लेयर्स सब एक साथ इंक्लूड यहाँ पर हुए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड वर्सेस इटली क्या होता है। अगर इंग्लैंड इटली को हरा देता है तो पहली बार होगा कि इंग्लैंड किसी यूरोपियन टीम को वर्ल्ड कप में मात दे पाया। तो ये खैर अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जहां तक नेपाल की बात है, अगर उन्होंने इंग्लैंड को हराया, अगर ऐसा हुआ, तो पहली बार होगा किसी एशियन टीमों की तरफ से। तो ये पूरा रिपोर्ट था इंडिया और इंग्लैंड। कल फिर 2 फुल मेंबर्स की परफॉर्मेंस लिस्ट आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे एसोसिएट्स की। एंड आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि टीमों को, और क्योंकि आप बड़े ओपोनेंट को हराएंगे, जैसे कि ये स्टैट जो हम बता रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ब्लूप्रिंट है, तो कोशिश करनी चाहिए टीम को कि वो कुछ ब्लूप्रिंट के साथ उतरे। प्लान वगैरह तो मैच में बनते रहते हैं, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को भी याद रखना पड़ेगा जब टीम इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ भी, आप इंडिया के खिलाफ भी जब उतरे। लेकिन इंडिया के खिलाफ क्या है कि ब्लूप्रिंट नहीं है, इंग्लैंड के खिलाफ है। तो ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि कम से कम हम देखें कि इंग्लैंड को दोबारा मात मिले, इंडिया को भी ऑफ कोर्स एज एन एसोसिएट। क्लियरली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल जब इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरे तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैच खेले, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत आपको पीछे से उठाकर लाना पड़ेगा कि टीमों ने उन्हें कैसे हराया है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन और उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर क्योंकि हमें मालूम है पिच जो है वो बहुत अच्छी न्यूट्रल विकेट मिलने वाली है, तो फिर इंग्लैंड भी इतना हावी रहेगा। लेकिन एज एन एसोसिएट ब्लूप्रिंट है, कोशिश करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। जो भी इंग्लैंड के ग्रुप में है, खास करके नेपाल है, इटली तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जितना हो सके इंप्रेस करे। और दूसरी टीमें जो इंडिया के ग्रुप में, जैसे कि अभी आपने बात किया, तो यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड, बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड कप खेली हुई टीमें हैं, नामीबिया, नीदरलैंड, उन्हें मालूम है किस तरीके से हैंडल क्या करना है। तो वहां पर भी दिखना चाहिए, बस यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, दिखे कि आप यहाँ पर बहुत लड़े, आपने सब कुछ, आपने भी काफी तंग किया इंडिया को, ये दिखना चाहिए। हम यहाँ फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि इन 2 टीमों की बात बिल्कुल सही कहा आपने। बस ये हमें नजर नहीं आता है जब हम वर्ल्ड कप में देखते हैं एज एन एसोसिएट और फुल मेंबर के बीच में, तो ये हमें चाहिए। और इंग्लैंड को तो खैर हरा भी चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या इस 2026 में कुछ उलटफेर होते हैं या नहीं एसोसिएट के द्वारा। बिल्कुल, एक एट द एंड सवाल आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड इस बार एसोसिएट से डेफिनेटली एक मुकाबला, मैंने कम से कम एक मुकाबला हारने वाले हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, अगर नहीं तो आप ऐसे ही स्किप कर जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए।